आप लोगों ने टैग देखा ही होगा। आज हम पूंजीवाद के ऊपर बात करेंगे। साथ में निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तब तक बहुत अच्छा होता है जब तक प्राइवेट कंपनियों के बीच कंपटीशन है। एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाता है, तब यह प्राइवेटाइजेशन आगे चलकर एक्सट्रीम कैपिटलाइजेशन बन जाता है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। नमस्कार साथियों, आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, आप लोगों ने बहुत बार कैपिटलिज्म नाम सुना होगा। साथियों, कैपिटलिज्म का हिंदी में अनुवाद होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद को समझने से पहले थोड़ा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्राइवेटाइजेशन को समझेंगे तो कैपिटलिस्ट क्या होता है और कैपिटलिज्म क्या होता है इसको भी आसानी से समझेंगे। तो साथियों, आइए पहले प्राइवेटाइजेशन को समझते हैं। तो साथियों, प्राइवेटाइजेशन के अपने कुछ फायदे भी होते हैं और उसके अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। निजीकरण शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, निजी और करण। निजी का मतलब व्यक्तिगत और करण का मतलब करना, यानी व्यक्तिगत कोई काम करना। थोड़ा उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी सरकार अपने दम पर चला रही है। ए नाम की कोई कंपनी सरकार चला रही थी, वो आगे चलकर किसी व्यक्ति को या किसी समूह को चलाने को दे देती है। ऐसी स्थिति में सरकार उस कंपनी के मालिक को या उस कंपनी के समूह का जो भी अध्यक्ष होगा उसको ये बात बताएगी, इतने पैसे हमको दीजिए और आगे से इस कंपनी का संचालन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ऐसे में वो कंपनी उसी व्यक्ति या समूह की हो जाएगी। उसके बाद सरकार का उस कंपनी के साथ कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। थोड़ा डिटेल में समझने के लिए और एक कंपनी ले लेते हैं। मान लीजिए बी नाम की कोई कंपनी है, जिसे चलाने के लिए सरकार ने किसी व्यक्ति को या किसी समूह को दे दिया। ऐसे में सरकार ने वहां पर एक शर्त रख दी कि 50-50 हो जाएगा, यानी 50% सरकार को देना होगा और 50% आप कमा सकते हो, या कोई और भी शर्त हो सकती है, जैसे कि 40-60, 20-80 या 80-20। जो भी मापदंड तय होंगे उसी हिसाब से उस कंपनी की हिस्सेदारी उसी समूह के पास या उसी व्यक्ति के पास चली जाएगी। साथियों, अब थोड़ा निजीकरण का लाभ और निजीकरण की जो खामियां हैं उसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ी बात इसलिए करूंगा क्योंकि आगे चल के निजीकरण पर मैं एक अलग वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं निजीकरण का प्रॉफिट और लॉस। आइए पहले प्रॉफिट यानी लाभ की बात करते हैं। साथियों, कोई भी कंपनी बहुत बार निजीकरण होने के बाद बहुत तेजी से ग्रो करती है। सरकार को टैक्स के रूप में फायदा मिलता है और सरकार की जीडीपी भी बढ़ जाती है और भी कई लाभ मिलते हैं। अब समझते हैं निजीकरण की खामियां क्या है। कि यहाँ पर स्वहित को पहला दर्जा दिया जाता है और दूसरा दर्जा सार्वजनिक हित को दिया जाता है। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्या प्रॉफिट होता है और क्या लॉस होता है इसका कुछ तो अंदाजा आया होगा। तो अब चलते हैं अपने मेन विषय पर। अब बात करते हैं पूंजीवाद की। साथियों, पूंजीवाद को समझने के लिए गांव के किसानों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि गांव में कुछ किसान बहुत बड़े होते हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन होती है। ऐसे में उसी खेती से उन लोगों को बहुत इनकम होती है। यहाँ पर आप लोग ये कहेंगे कि जिस किसान के पास बहुत ज्यादा खेती होती है उसको इनकम तो मिलेगा ही। अब थोड़ी दूसरी नजर से देखते हैं, इन किसानों को जो भी इनकम आता है, फल फ्रूट अनाज जो भी खेती से इनकम आता है,
वो बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है, उनको जो भी इनकम आता है वो काम करने के लिए मजदूर लोग होते हैं और मजदूरों को बहुत ही कम हिस्सा मिल जाता है। उनको उतने ही पैसे मिल जाते हैं जिन पैसों से सिर्फ उनका जीवन चल जाता है। वो किसी भी तरह की कोई तरक्की नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है, कुछ किसान हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो लोग तरक्की कर जाते हैं, उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ ये हो जाता है, वो मजदूर है, उनका घर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते और उनके बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि एक गांव में कुछ ही किसान हैं जो लैंडलॉर्ड है, जिनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, उनके बंगले बन चुके हैं, दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी हैं। लेकिन बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनके कच्चे मकान हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस गांव में सर्वे करने जाता है, जो सर्वे करने वाला व्यक्ति होगा वो अपनी आंखों से देखेगा कि गांव के अंदर कुछ बंगले हैं और पूरा गांव कच्चे मकानों से भरा पड़ा है, तो उस गांव को वाकई में कोई भी आदमी गरीब गांव ही मानेगा, क्योंकि जिस गांव में ज्यादा लोग गरीब रहेंगे उस गांव को गरीब गांव माना जाएगा। बिल्कुल इस बात को आप समझ गए होंगे। जिस तरह से हमने गांव को देखा, बिल्कुल उसी तरह से देश में हो रहा है। देश भर में भी बहुत सारे लोग गरीब हो रहे हैं और कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। यानी हमारे देश को भी गरीब देश माना जाएगा, क्योंकि देश के अंदर कुछ सिटियां बहुत स्मार्ट और बहुत एडवांस होगी और पूरा देश के गांव के घर बहुत ही कच्चे और पुराने होंगे। इसका मतलब ये है, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और बहुत सारी जनता गरीब बनती जा रही है। साथियों, अब आप लोगों को थोड़ा कैपिटलिज्म का अंदाजा आ गया होगा कि पूंजीवाद कैसे बनता है और पूंजीवाद आगे कैसे बढ़ जाता है। साथियों, ये हो गया वो पूंजीवाद जिनके पास पहले से ही पैसे हैं। साथियों, और एक उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं, कैसे प्राइवेटाइजेशन आगे चलकर कैपिटलिज्म बन जाता है। उदाहरण के लिए, भारत के अंदर बहुत सारी मोबाइल कंपनियां थी, बहुत सारी कंपनियां मोबाइल सर्विस देती थी, लेकिन अब सिर्फ 4 कंपनियां बची है। इसका मतलब ये है, बहुत सारी कंपनियां देश से गायब हो चली है। कुछ कंपनियां दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो चली है, कुछ कंपनियों को लॉस हुआ, उन्होंने अपना धंधा बंद कर दिया, कुछ कंपनियां अपने देश में वापस चली गई। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, बहुत सारी कंपनियां जा चुकी है। अब भारत देश के अंदर सिर्फ 4 ही कंपनियां बची है। और यहाँ आपको समझना ये होगा कि पहले जब ज्यादा कंपनियां थी, तब हमारे पास 10 रुपए का रिचार्ज भी मिलता था, 50 का भी मिलता था। जब से कंपनियां कम हुई है, वो छोटे छोटे रिचार्ज बंद हो चले हैं और कंपनियां आपस में बात करके बड़े बड़े रिचार्ज निकाल रही है। इस तरह से मोबाइल कंपनियां कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है। भारत में अब सिर्फ 4 कंपनियां ही बची है। आने वाले दिनों में रिचार्ज कितना महंगा हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि अब मोबाइल कंपनियों में कैपिटलिज्म हो रहा है। आने वाले दिनों में शायद 1 या 2 कंपनियां ही बचेंगी और उनकी पूरी तरह से मोनोपोली हो जाएगी। तब उनके हिसाब से हम लोगों को रिचार्ज करना होगा, नहीं तो हमारी सर्विस बंद हो जाएगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन इज वेरी गुड, लेकिन यही प्राइवेटाइजेशन आगे चलकर कैपिटलिज्म बन जाता है, जो किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलाइजेशन की थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आता है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।